हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं वो मैं बताऊंगा कि क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 में बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना होता है। तो आइए हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्लास 9th की जो बायोलॉजी होती है उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं ना है। आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसमें मैंने नोट कर दिया है बायो क्लासेज और यहाँ लिख दिया साइंस यानी कि विज्ञान है, और यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं क्लास 9th, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हूँ मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने यहाँ नोट किया है अध्याय संख्या यानी कि चैप्टर नंबर, हमने सीरियल वाइज जो है लिख दिया है। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि अध्याय का नाम यानी कि चैप्टर का नाम, कौन कौन से चैप्टर का नाम होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है टॉपिक आते हैं। तो बाबू यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो पहला अध्याय में जो 5वें नंबर बता रहा है यानी कि हम लोगों का ये 5वां नंबर का चैप्टर है, बुक से लिया गया ये हमारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर, ठीक है ना। 5वें चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना। जीवन की मौलिक इकाई पढ़ लेनी है यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई या हमारे जीवन की इकाई यानी कि बेस कौन सी होती है, क्या होती है, इसके बारे में जान लेना है। यानी कि इसमें क्या क्या जानना है बाबू कि कोशिका की खोज जान लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई और सूक्ष्मतम इकाई जो होती है यानी कि जिससे हमारा शरीर बनता है वो होता है कोशिका। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कोशिका की खोज। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कोशिका की खोज जानेंगे यानी कि इसकी हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है ना। कोशिका की हिस्ट्री जानेंगे। उसके बाद बता रहे हैं कि जीवों में कोशिकीय संगठन, जीव में प्रत्येक जीव जो होते हैं उनमें कोशिकीय संगठन, किसी में सेलुलर संगठन होता है तो किसी में टिश्यू संगठन होता है, ठीक है ना। तो किसी में जो है ऑर्गन संगठन होता है। ये चीजें हमको यहाँ पे जान लेना। तो यहाँ पे जाना है हमको जीवों में कोशिकीय संगठन। देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन यानी कि जो कोशिकाएं सजीव में पाई जाती हैं वो किन किन चीजों से बनी होती हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स या भाग होते हैं, उसके बारे में जान लेना है। अब ये बता रहा है कि बाह्य आवरण यानी कि जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, उसके बाह्य आवरण के बारे में हमें जान लेना है, ठीक है ना। और जीवद्रव्य यानी कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको जीवद्रव्य कहते हैं, और वो कौन कौन से जीवद्रव्य होते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में जान लेना है। यहां पर कह रहा है कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य पाया जा रहा है उसके अंदर कुछ कोशिकांग बिखरे हुए पाए जाते हैं, और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं ये चीजें हमको कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स में जान लेना है, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं कि अब अध्याय संख्या 6, अध्याय संख्या 6 का मतलब कि बायोलॉजी के, अगर बायोलॉजी का चैप्टर वाइज देखा जाए तो ये सेकंड पर आता है, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर पे आ रहा है। हमको क्या पढ़ लेना है, अध्याय 6 में क्या पढ़ना है, उत्तक फर्स्ट यानी कि टिश्यू हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत ये भी जानेंगे कि कौन से उत्तक पढ़ना है यानी कि जंतु उत्तक पढ़ना है या पादप उत्तक पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। तो पादप उत्तक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है कि पादप उत्तकों की सामान्य संरचना यानी कि उत्तक की संरचना क्या होती है। इसमें विभिजोत्तक उत्तक बता रहा है, विभिजोत्तक उत्तक भी पढ़ेंगे, शीर्ष विभिजोत्तक उत्तक भी पढ़ेंगे, अंतर्वेशी विभिजोत्तक उत्तक भी पढ़ना है और पार्श्व विभिजोत्तक उत्तक भी पढ़ना है। अस्थायी उत्तक तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ सरल उत्तक, जटिल उत्तक भी हमको पढ़ लेना है, ठीक है। यहां पे देखिए अब आ गया अध्याय संख्या हम लोगों का 7 यानी कि बायोलॉजी के तौर पे हमको कितने नंबर पर आता है, ये चैप्टर संख्या 3 पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर संख्या 3 में अध्याय का नाम जो होगा वो होगा जंतु उत्तक सेकंड यानी कि जंतु उत्तक यानी कि एनिमल्स, यानी कि हम भी हैं एनिमल्स। तो हमारा जो शरीर बनता है वो ऑर्गन के माध्यम से या ऑर्गन का निर्माण होता है और हमारा शरीर बन जाता है। यानी कि ऑर्गन कहाँ से बनता है, तो ऑर्गन का निर्माण जो होता है वो उत्तकों से होता है। तो हमको भी इसमें भी क्या करना है कि जंतु उत्तक का जो है स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर जंतु उत्तक की सामान्य संरचना पढ़ लेना है, उपकला उत्तक पढ़ लेना है जो कवर्ड करने का कार्य करता है, ये चीजें पढ़ लेनी है। संयोजक उत्तक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेना है जो जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। और भी सारी इसकी कार्य होती हैं, ठीक है। पेशीय उत्तक पढ़ना है,
ठीक है ना, मसल्स मस्कुलर टिश्यू है, इसको भी पढ़ लेना है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो तारनुमा संरचनाएं होती हैं, पतली पतली, जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, तंत्रिका ऊतक। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये भी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अब रही बात की जो 8वां जो होता है अध्याय संख्या, जो 8वां होता है यानी कि चैप्टर संख्या जो 8वां होता है, यानी कि बायोलॉजी के तौर पर देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है, यानी कि चौथे नंबर का चैप्टर है। चौथे नंबर का चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता, फर्स्ट वर्गीकरण एवं पादप जगत। देखिए ये बहुत ही मोस्ट होता है बाबू, ये इससे हमारे ख्याल से एग्जाम में, हर एग्जाम में बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन उठता है तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आते हैं बाबू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जीवों में विविधता, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें क्या विविधता है, क्या विभिन्नताएं हैं, वो हमसे समानता या असमानता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, ये चीजें हमको जान लेना है इसमें, ठीक है। और उसी के अनुसार उसी समानता असमानता रचना, ठीक है ना, और आयु के हिसाब से जो भी होती है उसकी, ठीक है ना, उसके आधार पर हमको क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन कर देना है। जो भी इसमें जीव आते हैं उसको हम क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि छोटे बड़े समूहों में इसको हम वर्गीकृत करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है ना। एवं पादप जगत, इसके साथ साथ हमें पढ़ लेना है इसमें पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में हमें पढ़ लेना है कि प्लांट में जो होते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त पेड़ पौधे हैं उनको हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट जगत का भी इसमें स्टडी हमको कर लेना है। अगला है 9th, यानी कि 9वां चैप्टर जो होगा हमारा, यानी कि बायोलॉजी के हिसाब से जो चौथा चैप्टर होगा बायोलॉजी का, वो होगा जीवों में विविधता, सेकेंड, यानी कि फर्स्ट था यहाँ पे सेकेंड है। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमको पादप जगत के बारे में पढ़े हैं, वर्गीकरण किए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है जंतु जगत, केवल जंतुओं के बारे में। यहाँ पर जंतु जगत में क्या आ जाएगा, इसका वर्गीकरण भी आ जाएगा। और देखिए इसमें क्या क्या दिखा रहा है, जंतु जगत का वर्गीकरण, जैसे इसमें जैव विविधता में वर्गीकरण दिखाया था, जैव विकास दिखाया था, ठीक है ना। इसी तरह से हमको इसमें भी पढ़ लेना है, संघ प्रोटोजोआ पढ़ना है, संघ मेटाजोआ पढ़ना है, नाम पद्धति और द्विपद नाम पद्धति पढ़ना है। आपको बहुत ही मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए अगला जो चैप्टर है वो है अध्याय संख्या 10, ठीक है ना। ये है हम बीमार क्यों होते हैं। सिंपल सी बात है कि हम बीमार क्यों होते हैं, अगर हम स्वच्छ नहीं रहें, अपने सर सफाई पर ध्यान न दें, तो हम जो है क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। या किसी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कई रोग होते हैं, संक्रामक या संक्रामक रोग होते हैं जो हमको इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको पढ़ लें। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, स्वस्थ पढ़ना है, रोग पढ़ना है, ठीक है ना, कारक, यानी कि रोग का कारक पढ़ लेना है, ठीक है ना, किसके कारण होता है, संक्रामक रोगों का सामान्य प्रभाव। संक्रामक का मतलब कि इन्फेक्टेड जो होते हैं रोग, छुआछूत की जो बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उसका प्रभाव पढ़ लेना है अच्छी तरह से। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नया वीडियो, अब तो ये चीज़ें मैं बता दिया हूं आपको, एक एक करके मैं अध्याय पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारे वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।